चलो भाई करते हैं। हो गया, चलो भाई। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का कैलकुलेशन के महाकुंभ बैच के अंदर, जिसके अंदर हम लगातार कैलकुलेशन पे अटैक कर रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। 34वीं आज क्लास है। आज की क्लास में हम जो करने वाले हैं वो है एलडी मेथड। काफ़ी सारी जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है एलडी, यानी लास्ट डिजिट। ठीक है, आखिरी संख्या। पहले थोड़ी सी थ्योरी में समझाऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन की कैलकुलेशन लेंगे 4 ऑप्शन के साथ और फिर देखेंगे आंसर मार्क कैसे करना चाहिए। ठीक है जी, चलो भाई आ जाओ सभी लोग। सबसे पहले देखिए ये टाइप ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन के प्रकार। ध्यान से देखना भाई, ऑप्शन आपके ना इस प्रकार के होते हैं ज्यादातर, जिसकी लास्ट डिजिट अलग अलग होती है। ठीक है जी, 7 8 0 2। कई बार आपको ऐसे भी ऑप्शन मिल जाते हैं जिसकी लास्ट डिजिट सब में 0 होती है। तो ऐसे क्वेश्चन की लास्ट डिजिट हम क्या करते हैं, 0 हटाने के बाद देखते हैं। तो कई क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसे ही आपको ऑप्शन मिलेंगे, आप बुक खोल के देखना कोई भी। फिर ऐसे मिलेंगे। फिर अगर आप देखें कई बार ऐसा होता है कि 2 डिजिट लास्ट की सेम है, ठीक है, और आंसर भी इन्हीं में से है। और कई बार ऐसा होता है कि लास्ट की 2 डिजिट सेम है पर आंसर इनमें से है ही नहीं, आंसर इन दोनों में से है। ठीक है जी, तो यही 4 पॉसिबिलिटी बनती है जिस प्रकार से आपके ऑप्शन बनते हैं। ठीक है, गोल्ड भाई बेटर है अब पहले से। तो ये 4 प्रकार के ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। जब चारों में आखिरी संख्या अलग अलग हो, जब चारों में लास्ट संख्या 0 हो, उससे पहले वाली संख्या देखेंगे, फिर उसकी लास्ट डिजिट देखेंगे। जब किसी 2 ऑप्शन में एक जैसी लास्ट डिजिट हो पर आंसर उनमें से हो, 2 एक जैसी लास्ट डिजिट हो और आंसर उनमें से ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम कैलकुलेशन में एलडी मेथड का प्रहार, आइए देखते हैं। इस प्रकार की कैलकुलेशन आपने बहुत बार पढ़ी होगी, P इंटू क्यू इंटू आर बटा S इंटू टी। तो टाइप 1 कैलकुलेशन हम ये लेने वाले हैं। आइए देखते हैं। मान लेते हैं इस तरीके की कैलकुलेशन मेरे को दे रखी है, ये 4 ऑप्शन है मेरे सामने। ठीक है जी, तो अगर मैं लास्ट डिजिट निकालूं तो सबसे पहली बात मैं इनकी 0 भूल जाऊंगा। अब लास्ट डिजिट क्या नजर आ रही है, सबकी अलग अलग नजर आ रही है, 7 8 6 5। तो अगर आप 0 भूल जाओ, 3 दूनी 6, 6 अट्ठे 48 यानी 8। ऊपर आ गया 8, नीचे क्या आ गया 6 एकम 6। अब 6 को आप किससे गुणा करोगे कि आखिर में 8 आए, तो मेरा मानना है 8 से। तो जिसकी आखिरी संख्या 8 होगी वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एलडी मेथड लगाते हैं जब हम, तो जरूरी नहीं है आखिरी संख्या सब में अलग अलग हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है सब में सेम दे रखा है 0, तो 0 को हटा के हम लास्ट डिजिट चेक करेंगे। ठीक है जी, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। आगे देखिए, ये पूरा डिटेल में मैंने इसे एक्सप्लेन किया हुआ है। अगले प्रकार की कैलकुलेशन कि ए की वैल्यू बी है तो सी की क्या होगी। 17 की वैल्यू ये है, 13 की निकालनी है। 3 सत्ते 21 यानी लास्ट में 1 आएगा, ऊपर नीचे 7 आएगा। अब 7 को मैं किससे गुणा करूं कि आखिर में 1 मिले, 3 से। तो ये नजर आ रहा है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये बहुत काम की चीज है भाई, बहुत सारी जगह ये इस्तेमाल होगा, बहुत सारी जगह, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है इसे। PQR AB %, एक नंबर है ये मेरे सामने, इतने % निकालना है। हमें किस पे फोकस करना है, केवल आखिरी संख्या पर। परसेंटेज दशमलव हमें कोई मतलब नहीं है। 3 अट्ठे 24 यानी 4, तो लास्ट में 4 किस में आ रहा है, देखिए इसमें आ रहा है, ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों प्रकार की कैलकुलेशन मैंने ले ली है। हमने पहले टाइप 1 लिया इस प्रकार का, फिर हमने टाइप 2 लिया इस प्रकार का, फिर हमने टाइप 3 लिया इस प्रकार का। और यही 3 मेन कैलकुलेशन है जो आपकी पेपर में बनती हैं। ठीक है जी,
आइए अब मैं आगे बढ़ता हूं। सेम एलडी मेथड में क्या करें, जब लास्ट डिजिट सेम हो तो क्या करना है, ठीक है। तो यहां पर ये बताया है आपको कि किसी ऑप्शन में लास्ट में 0 हो तो आप 0 भूलकर एलडी मेथड लगाएं। एलडी अगर सेम है तो उससे पहले वाली डिजिट देखें या नंबर ऑफ जीरोस या और कोई मेथड लगाएं। लास्ट में 0 मिलने के चांस हो तो लास्ट 2 डिजिट से यूनिट डिजिट मिल जाती है, ठीक है। अभी एग्जांपल कराऊंगा, उसमें चीजें समझ आएंगी। और एक एग्जांपल ले लिया मैंने, ये मान लेते हैं लास्ट डिजिट सेम है, यहां पर ध्यान से देखिए, है ना। लास्ट डिजिट क्या है, सेम है सब में, 4 ऑप्शन में 7 चौक 28 और 4 ऑप्शन में 8 है। तो मैंने आपको ना एक चीज और पढ़ाई थी, L2D मेथड, लास्ट 2 डिजिट भी पढ़ाया था अगर ध्यान हो। 47 गुणा 44, तो 4 सत्ते 28 का 8, 2 ऊपर गया, 4 सत्ते 28 और 2 30 और 4 चौक 16, 30 और 16 हो गया 46, 46 का आ गया 6। तो लास्ट 2 डिजिट हमने देख लेंगे, इस केस के अंदर बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ऐसा कई बार हो सकता है कि भाई लास्ट डिजिट सेम मिल गई, तो या तो लास्ट 2 डिजिट लगा लो, डिजिटल सम लगा लो, ठीक है, डिजिटल सम भी बताऊंगा, अप्रोक्सीमेशन लगा लो, ठीक है। अभी क्वेश्चन की कैलकुलेशन में करेंगे, चीजें और क्लियर होंगी। अब मैं एक्सरसाइज लेकर आया हूं सामने, ठीक है। ये कंप्लीट इस बुक की एक्सरसाइज है, ये देखिए, ये वाली बुक मैथ्स है एक बुक। और हमें ये क्वेश्चन नहीं देखने, मैं यहाँ क्वेश्चन का सोल्यूशन कराने तो आया नहीं हूं, मैं आपको ये बताना आया हूँ कि ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, इसकी ये कैलकुलेशन निकली और इस कैलकुलेशन के साथ ये 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो आपको आंसर कैसे मार्क करना है, क्योंकि हम इसमें कैलकुलेशन पे काम कर रहे हैं, कंसेप्ट पे काम नहीं कर रहे थ्योरेटिकल। आइए देखते हैं, एक की वैल्यू इतनी है, मेरे को बतानी है 20 की। आइए देख लेते हैं। 2 अट्ठे 16 यानी 6 आएगा, पॉइंट और 0 मैं भूल गया, नीचे 1 आएगा, तो लास्ट में क्या मिलेगा 6। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, ये मेरा आंसर हो गया, 6 हमारा आंसर आ गया। इंग्लिश में भी भाई जल्दी लॉन्च होगी महाकुंभ मैथ्स हैक बुक। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, 27 की वैल्यू ये है, आपको 16 की बतानी है। 6 चौक 24, 4 आ गया। पहली बात तो 2 ये 0 आखिर का हटा देना है सब में से, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 27 का नीचे 7 आ गया, 7 को किससे गुणा करोगे कि लास्ट में 4 आए, 2 से, ये मेरा आंसर आ गया। यही हमारा एलडी मेथड है, बहुत सारी जगह काम आएगा ये, ठीक है जी। मेरे भाई काम चल रहा है उस बुक पे भी, इंग्लिश वर्जन में, अभी महीना तो नहीं बता सकता मैं आपको। 9 का वैल्यू ये है, 4 का बताना है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है सारे के सारे, मैंने फाइनल कैलकुलेशन लिखी है, ये नहीं बताया कि ये कैसे आया, क्योंकि ये क्लास केवल कैलकुलेशन की है। 4 एकम 4 नीचे 9, 9 को किससे गुणा करें कि लास्ट में 4 आ जाए, बताओ। 6 से गुणा करेंगे, हम देखते हैं 6 तो लेकिन 2 ऑप्शन में आ रहा है, ऐसे भी एग्जाम्पल नहीं है जिसमें 2 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब मैं बोलता हूं भाई, कई बार ऐसा होगा कि भाई आपने लास्ट डिजिट निकाल ली पर 2 ऑप्शन मैच कर गए। अब भाई 9 की वैल्यू ये है, 4 की क्या होगी भाई, इससे आधी ही होगी लगभग, इससे आधी इनमें से कौन सी नजर आ रही है, ये तो नजर नहीं आ रही, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम आंसर मार्क करने का तरीका समझ रहे हैं, ठीक है जी। अगला देखिए, ये क्वेश्चन था, ये इसकी कैलकुलेशन है फाइनली। परसेंटेज पॉइंट 0 भूल जाओ, 2 चौक 8, लास्ट में 8 नजर आ रहा है, कहीं यहां नजर आ रहा है, आप कहोगे 0 नजर आ रहा है, भाई 0 अगर नहीं देखना तो लास्ट में 8 देखो, सेकंड लास्ट देखो, अगर लास्ट में 0 मिल रहा है तो, ठीक है। आगे देखिए, सारे एग्जाम्पल मैंने ले लिए हैं, सबकी कैलकुलेशन हमें देखनी है। भाई ये 7 आ गया, 0 में भूल जाता हूं, 1 एकम 1 यानी 7 आ गया ऊपर, 7 सत्ते 49 यानी 9। अब 9 को मैं किससे गुणा करूं कि 7 आ जाए, 3 से गुणा होना चाहिए, लास्ट में 3 नजर आ रहा है कहीं,
अरे ये क्या हो गया? हाँ 3 ये रहा, बाकी सब तो 0 है, तो सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, मुझे मिला नहीं डायरेक्ट, एकदम ढूंढना पड़ा। अगला देखिए, ये तो सीधा भी नजर आ रहा है, नहीं तो मैं देख सकता हूं 2 3 6 और नीचे 1, तो लास्ट में क्या आएगा? 6 आएगा। ये रहा 6। अब भाई हमने ऐसे एग्जाम्पल में भी एलडी लगाया जिसमें लास्ट में 0 0 भी सेम है। ठीक है, तो जो बच्चे डिटेल में पढ़ेंगे वही पेपर में मार्क करके आ पाएंगे। एलडी का मतलब केवल आखिरी संख्या देखना ही नहीं होता, कई बार 0 भी अगर दे रखा है तो हमने 0 हटा के भी देखना सिखाया है आपको। ठीक है जी। अगला देखिए, 2 दूनी 4 और नीचे 2, तो लास्ट में क्या आएगा? या तो 7 या 2। 7 है, किसी में नहीं है, 2 है, 2 इन दोनों में है। देखिए, अब आप देखिए इन दोनों में से आंसर कौन सा मार्क करोगे? क्या आपके आंसर में 00 आ सकता है? 00 भाई नहीं आ सकता, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो एक सिंगल 0 ऊपर आएगा, 00 नहीं आएगा। तो आप ये देखिए, हमारा कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है कि अगर चीजें सेम भी मिलती है ना तो भी हम लगा सकते हैं चीजों को आसानी से। हम रट के नहीं जा रहे, चीजों को समझ के जा रहे हैं। अगला देखिए भाई, 1 1 1 8 ऊपर आ गया 8, 9 निम 81 1 1 निम 9, तो 9 को किससे गुणा करें कि 8 आ जाए? 2 से गुणा करते हैं वैसे तो। ठीक है, 2 कहां पर आ रहा है? देखिए ये रहा, आंसर हो जाएगा। मजाल है ये कैलकुलेशन आप वैसे कर पाओ अगर आपने ये नहीं पढ़ रखा तो। अगला देखिए, 1 दूनी 2 हो गया, नीचे 8, 8 को किससे गुणा करोगे कि 2 आ जाए? 4 से। 8 चौक 32, सी ऑप्शन आंसर आ गया। अगला देखिए, इस प्रकार की कैलकुलेशन है भाई। ऊपर क्या आ गया? 6 इंटू 1 6 आ गया, नीचे क्या आ गया? 4। 4 को किससे गुणा करोगे कि 6 आ जाए? 4 से। हेरा 4, 0 हमने देखना ही नहीं है क्योंकि 0 नहीं लेना, हमें लास्ट डिजिट लेनी है केवल। अगला देखिए, 3 चौक 12 यानी 2, नीचे 8, 8 को किससे गुणा करोगे कि लास्ट में 2 आ जाए? 4 से। 4 कहां पर है? ये रहा, आंसर आ जाएगा। एक बार गूगल पे सारे क्वेश्चन डाल के देखना, प्रीवियस ईयर के मिलेंगे, और सबके ऑप्शन भी चेक करना। एक भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि ऑप्शन हमने अपने हिसाब से रखा है। ठीक है, अगला देखिए, इसकी वैल्यू बतानी है, तो भाई इसकी वैल्यू के लिए क्या करेंगे? 1800 इंटू 17/3, ये है बेसिकली। ऊपर भी 8 आएगा, नीचे भी 8 आएगा, जो कट जाएगा। तो 8 सत्ते 56 यानी 6 और नीचे 2 3। 3 को किससे गुणा करें कि 6 आ जाए? 2 से। 2 ऑप्शन मिल गए, 2 ऑप्शन कट गए। ठीक है, पर साथ में 00 भी आएगा। 00 कहां पर है? यहां पर है, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, ये ऑप्शन आंसर आ गया। अगला देखिए, 392 की वैल्यू ये है, 200 की निकालनी है। 2 6 12 यानी 2, नीचे 2। अब 2 को किससे गुणा करोगे कि 2 आए? या तो 6 या 1। नजर आ रहा है? कहीं 1 नजर आ रहा है, आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे देखिए, कैलकुलेशन पे काम करना आना चाहिए। आप डायरेक्ट पेपर में कूद गए, सीधा क्लास ली, कोचिंग ली और कैलकुलेशन पे काम नहीं किया, भाई साहब कोई फायदा नहीं है। आप सोचिए जिस बच्चे पे ये सब है वो पहले जीतेगा या फिर वो बच्चा जीतेगा जो केवल पढ़ पढ़ के गया। 1 6 6 और नीचे 1, तो लास्ट में क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी,
अगला देखिए, बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा। बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा। 4 एकम 4, लास्ट में 4, आंसर आ गया। अभी और भी इतने सारे मेथड कराऊंगा आपको, देखिए मजा आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, 1 चौक 4, नीचे 1, तो लास्ट में 4 आएगा। 4 किस में आ रहा है, इसमें। पूरी कैलकुलेशन करने की हमें जरूरत नहीं है भाई, पूरी कैलकुलेशन के बिना काम हो रहा है यहां सब जगह। अगला देखिए, 3 अट्ठे 24 यानी 4, नीचे 6, 6 को किससे गुणा करें कि 4 आ जाए, ये आ गया 4। डी ऑप्शन आंसर आ गया। देख रहे हो, चीजें इतनी आसान उसी के लिए जिसने इस दिशा में काम किया हुआ है, नहीं तो बच्चे तो काटने में व्यस्त हैं। अगला देखिए, 3 अट्ठे 24 यानी 4, नीचे 8, 8 को किससे गुणा करेंगे कि 4 आ जाए। 4 से नहीं, 6 से नहीं, 2 से नहीं, 8 से। 78 आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नोट्स भाई जल्दी आ रहे हैं, मैंने बोला ना आज या कल में छपने जा रहे हैं। ठीक है, 8 दिन 10 दिन जो भी लगेगा छपने के लिए वही टाइम लगेगा। 3 पंजे 15 यानी 5, नीचे 9, तो 9 से किसी को गुणा करें लास्ट में 5 आए, लास्ट में 5 होना चाहिए। 5 किसमें, इसमें, आंसर आ गया। ठीक है, अब ये वाले जो ऑप्शन है ना, देखिए ये ऑप्शन एग्जामिनर ने क्यों बनाया है कि बच्चा डिजिटल सम ना लगा सके, तो उसने क्या करा 5 9 4 4 9 5 9 5 4 4 5 9। अब उसे नहीं पता कि बच्चा एलडी मेथड भी पढ़ के जा रहा है। ठीक है, तो हम तो आपको सब चीज सिखा के भेजेंगे यहां से। अगला देखिए, 6 एकम 6, नीचे 1, तो लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा। ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, है ना जी। अब क्या करेंगे भाई, 2 ऑप्शन एक जैसे मिल रहे हैं मेरे को। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें डीएस लगाना पड़ेगा भाई। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन भी करीब करीब ही नजर आ रहे हैं मेरे को। 8 और 1 9, 6 5 11 8 19 यानी 1 1 7 7, नीचे 2 का मतलब है 5, तो डीएस आ गया 8। 9 9 9, तो यही बचा बी ऑप्शन, आंसर आ गया। गुणा हमें फिर भी नहीं करना पड़ा, भाग हमें फिर भी नहीं करना पड़ा। ठीक है जी, अगला देखिए, 7 पंजे 35 यानी 5, नीचे 9, तो लास्ट में 5 कब आएगा, जब लास्ट में 5 होगा। ये रहा, आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, सीधा आंसर आ गया भाई। ठीक है जी, अगला देखिए, 6 चौक 24 यानी 4, नीचे 1, लास्ट में 4 होगा। 4 लेकिन 2 ऑप्शन में, देखिए इन दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, है ना। अब क्या करेंगे भाई बताइए। अब मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं, ये 11 है, ये 6 है, तो आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा मतलब 63 का आधा कितना हो गया, 31.5। 31.5 से थोड़ा ज्यादा वाला आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, ये रहा, ए ऑप्शन। तो जब अगले भी मैं चैप्टर्स पढ़ाऊंगा वो सब पढ़ने के बाद आपको यही लगेगा कि भैया बहुत तगड़ी कैलकुलेशन हमारी बच गई है अगर हमने ये सारे मेथड पढ़ लिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 इंटू 5 0 आ गया, और नीचे 13 का 3 आ गया, तो भाई 0 तो आएगा ही आएगा, दोनों में 0 आ रहा है। अब आंसर देखो क्या आएगा, ये 13 है, ये 4 है, यानी लगभग 3 से भाग, 3 से भाग करता हूं तो 3200 के करीब आंसर आने वाला है। अरे ये क्या हो गया भाई, ये तो आंसर ही गलत है। नहीं सही आ गया, 3200 के करीब आएगा ना, 3200 से थोड़ा नीचे,
बी ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है, 3 से भाग करूंगा तो 4 पॉइंट कुछ आएगा, तो 4 पॉइंट कुछ की वैल्यू 32 हो, या 4 की वैल्यू से थोड़ी सी कम आ जाएगी, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, 5 दूनी 10 यानी 0 और नीचे 9, तो लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। अगला देखिए, 7 निम 63 और नीचे भी 3, तो लास्ट में क्या आएगा, 1 आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। है ना जी, सीधा आंसर है आपके सामने। अगला देखिए, बताइए क्या आंसर आएगा। दो दूनी 4, नीचे 1, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, बताइए क्या आएगा। इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है भाई, बच्चे पता नहीं क्या सोचते हैं पेपर में बैठ के क्यों सोल्व करते हैं, मुझे तो यही समझ नहीं आता। 100 में से आप 20-30 चीजें सोल्व कर रहे हो समझ आता है, 100 में से आप 20-30 चीजों पे ऐसे काम कर रहे हो वो समझ नहीं आता। 50-60% कैलकुलेशन ऐसी हो जाती है भाई। 6 दूनी 12 यानी 2, लास्ट में आएगा 2, ये रहा, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 8 एकम 8, नीचे भी 8, तो या तो लास्ट में 1 होगा या 6 होगा। 1 तो नजर नहीं आ रहा, 6 इन दोनों में आ रहा है। देखिए 6 इसमें भी है इसमें भी है। अब क्या करें भाई, अब खेल बचा डबल जीरो का। डबल जीरो यहां पर आ रही है, डबल जीरो यहां आ रही है, ये ऑप्शन कट जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। केवल डबल जीरो देखिए, अब हमने ये 2 जीरो जाएंगी, 2 जीरो यहां आएंगी। अगला देखिए, 1 अट्ठे 8, नीचे 6, तो लास्ट में 8 होना चाहिए, है कहीं पर, ये रहा, आंसर हो गया। इतना आसान कभी सोचा नहीं होगा आपने कि गणित हो सकता है, और बहुत सारी जगह हम ऐसा रास्ता अपना बना सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा सब जगह, मैं आपसे बार बार यही बात बोल रहा हूँ, 100 में से 10-15 जगह 20 जगह कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, समझ आ रहा है, पर 70-80 जगह नहीं करनी पड़ेगी। देख लेना आप, 1 चौक 4, नीचे 6, तो लास्ट में 9 भी हो सकता है या 4 भी हो सकता है। तो देखो 9 या 4 में से कुछ है, 4 है, ये रहा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीरो हटा के ही देखना है हमें। आगे देखिए, 8 6 48 यानी 8, नीचे 4, या तो 7 या 2, 2 नजर आ रहा है इन दोनों में। ठीक है जी, अब क्या मेरे आंसर में 0 आएगा, ये देखिए जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, थोड़ा दिमाग लगाता हूं, तो 0 तो नहीं आएगा मेरे आंसर में, ये गया, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अगला देखिए, बताइए क्या आएगा। सभी प्रकार के एग्जाम्पल लिए हमने। 8 अट्ठे 64 यानी 4, ये रहा 4, आंसर हो जाएगा। ये देखो भाई क्या कैलकुलेशन है, 4 अट्ठे 32 यानी 2, नीचे वाला 9 ऊपर आएगा, 1 चौक 4 नीचे आएगा, ऊपर 8 नीचे 4, या तो 7 मिलना चाहिए या 2 मिलना चाहिए, तो 2 मिल तो रहा है यहां पर भी यहां पर भी, ये 2 ऑप्शन कट गए, पर क्या 0 आएगा आंसर में, 0 नहीं आएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देखिए पूरा ज्ञान लेके बैठे हैं, तुक्का उक्का नहीं पेल रहे हम यहाँ पर, पूरा ज्ञान लेके बैठे हैं। एक चीज से नहीं आएगी दूसरी लगाएंगे, दूसरी नहीं तो तीसरी लगा देंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अगला देखिए, ऊपर 2 है नीचे 6 है, लास्ट में 2 मिलना चाहिए या 7 मिलना चाहिए। भाई 7 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 2 ही लेंगे। अगला देखिए, बताइए
1 2 4 यानी 8, नीचे 7, 7 को किससे गुणा करोगे कि 8 आए? 4 से। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मेरा आंसर आ जाएगा। ये सारी लास्ट डिजिट कब लग रही है? जब आंसर मेरा एक्यूरेट है। अप्रोक्सीमेट में लास्ट डिजिट काम नहीं करेगी, ध्यान रखना। ये सारे के सारे मेथड जब भी लग पाएंगे जब आंसर एक्यूरेट आएगा। ये देखिए नीचे 4, 4 3 12, 2 7 14, 4 8 32, तो लास्ट में आ गया 8। तो डी क्यूब के लास्ट में 8 आना चाहिए। तो क्यूब करके 8 किस में आएगा? इसमें ही आएगा भाई, ए ऑप्शन में। 2 का क्यूब 8 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 4 का 4 होता है, 3 का 7 होता है। अगला देखिए 1 2 4 यानी 8, नीचे 21 का 1, तो लास्ट में क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। कहां पर है? ये रहा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। आगे देखिए इस प्रकार की कैलकुलेशन है। 25 15 40 9 49 यानी 9, 9 दूनी 18, 8 8 एकम 8, 7 3 21 दूनी 42 यानी 2, तो लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में आएगा 4 या 9। तो भाई 2 ऑप्शन तो कट गए, पर 2 ऑप्शन अभी भी बचे हैं भाई, देखें ध्यान से तो। ठीक है, 2 ऑप्शन तो काट दिए हमने, पर 2 ऑप्शन अभी भी बचे रह गए। अब मेरा जो आंसर आएगा वो 11 से भी भाग होना चाहिए। इसमें 11 है, इसमें 11 नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई जगह केवल लास्ट डिजिट काम नहीं आएगी, लास्ट डिजिट के साथ आपको और भी चीज पढ़ के जानी होगी, तभी जाके चीजें स्मूथ होंगी। ठीक है जी। अगला देखिए ये कैलकुलेशन क्या है भाई। ओहो, देखते हैं। 9 दूनी 18, 8 8 6 48 यानी 8, 4 7 28 यानी 8, प्लस 2 गुणा 2 और 6, 8 और 2 10 यानी 0। तो लास्ट में क्या आना चाहिए? या तो 1 आना चाहिए या 6 आना चाहिए भाई। 1 या 6 कहां पर आ रहा है? इन दोनों में आ रहा है। अब क्या करें भाई? अब तो डीएस ही लगाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हमारे पास। आइए देख लेते हैं डीएस अगर लगाते हैं तो इसका डीएस आ गया जी 9 9 0, 6 5 30 यानी 3 3 दूनी 6, प्लस इसका अब लगाते हैं 7, ये आ गया 3 3 3 तो आएगा ही आएगा। 3 इसमें नहीं आ रहा, देखिए इसमें आ रहा है डी ऑप्शन में, क्योंकि इसमें 3 आ गया, इसमें भी 3 आ रहा है, तो आंसर में 3 तो मिलेगा ही मिलेगा मेरे को। तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। खत्म। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास भाई साहब। सारी बातें मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाई है यहाँ पर। ठीक है, एलडी मेथड के अंदर मैंने आपको बताया ऑप्शन किस प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के ऑप्शन में काम किस तरीके से करना होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया कि भैया लास्ट में 0 भी आता है ना, तो भी हम एलडी मेथड लगा सकते हैं। हम उनकी तरह नहीं है जो केवल आखिरी संख्या देखें, हम सेकंड लास्ट डिजिट देख के भी लगा सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ये चैप्टर हमने खत्म कर दिया। अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और मैथ्स हैक बुक के लगभग सारे चैप्टर हमारे खत्म होने वाले हैं, 4 5 6 चैप्टर बचे हैं, वो भी हम बहुत जल्दी फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लग रही हो। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। लव यू भाई, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।